बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कितने उत्साहित हैं पीएम के संबोधन को लेकर? जी जी बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें भी दिखाए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा होनी है, भारी जनसभा होनी है, और यहाँ पर आप देखिए लोग काफी संख्या में आए हैं, भारी संख्या में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए। और ये प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आए हैं। तो ये भाषण काफी अंजी ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई ये ट्रेन, उसका इंजन, ये तस्वीरें सामने आ गए हैं। टनल के भीतर से निकले और अंजी ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन की तस्वीरें भी आ गई हैं, उद्घाटन करते हुए तस्वीरें भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो है उपस्थिति में ये उद्घाटन हुआ है। एलजी उस समय मौजूद तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद पीएम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को निहारते हुए, देखते हुए भी दिख रहे हैं। ये अंजी ब्रिज की आप तस्वीरें देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर तक वहां पर रहते हुए, उसको देखते हुए, और अधिकारियों से उन्होंने पूरी चीज जाने भी है, क्या कुछ, कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हुआ है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत में। ये तस्वीर देखिए एक बार, अब जल्दी से मीर फरीद का रुख कर लेते हैं। मीर फरीद, हमने अभी देख लिया कि हरी झंडी वहां पर दिखा दी गई और ट्रेन चल पड़ी थी अंजी ब्रिज के ऊपर, लेकिन वहां पर किस तरह की हलचल श्रीनगर में इस समय? जी, एमओएस रेलवेज रवनीत जो है श्रीनगर में है, और ये लाइव टेलीकास्ट जो है पूरा हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है और जो वो एक एक करके अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं उस रेलवे प्रोजेक्ट की, तो वो सब यहाँ देखा जा रहा है। और सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री वहां फ्लैग ऑफ करेंगे तो यहाँ से मेरे पीछे जो ये तैयार है, दुल्हन की तरह सजी है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, क्योंकि 2 गाड़ियां एट अ टाइम फ्लैग ऑफ होंगी। प्रधानमंत्री जब वहां फ्लैग ऑफ करेंगे फिजिकली, तो यहां वर्चुअली ये गाड़ी भी यहां से निकल जाएगी। तो पूरी तैयारियां हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि फ्लैग ऑफ कब होगा। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये ट्रेन है और कितनी दिक्कतों के बाद, कितनी चुनौतियों के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, तो एक स्वीट पल जिसको कहेंगे, एक मीठा पल है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिन्होंने निराशा भी देखी, हताशा देखी है, क्योंकि कई सारे ऐसे टनल्स थे जो कि बनने के बाद बिगड़े, पानी आ गया, कई जगह पत्थर आ गए, और दोबारा ऐसा भी मौका आया जब इस पूरे रेलवे लाइन का जो एक डायरेक्शन था उसको भी बदलना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफिकली, जिसको भौगोलिक जो चैलेंजेस थे, ऐसा शायद ही इंडियन रेलवेज ने, शायद क्या 100% मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि पूरे देश में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना होगा जहां इतनी सारी दुश्वारियां हुई, और इसीलिए इसका डिले हुआ। लेकिन खासकर अगर आप 2002 की बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया, और तभी से सीरियसली और एक फास्ट ट्रैक किया गया इसका बनना। और पिछले 20 साल से लगातार इस पे काम हुआ और आखिरकार एक के बाद एक फेज कंप्लीट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फेज था कश्मीर को कैसे कनेक्ट करें, और आज वो ख्वाब पूरा होने वाला है। तो यहाँ जब दुश्वारियां बहुत ज्यादा होती हैं और कष्ट से जब आप बाहर निकलते हैं, तो जश्न भी उसी तरह से मनाया जाता है जो आज मनाया जा रहा है। मीर, आपके पास हम लौटते हैं, एक बार फिर से श्वेता का रुख कर रहे हैं। तो श्वेता, हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक इसी तरह के रेल लाइन पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, और कश्मीर में तो ये सफल हो भी गया है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, या किसी और देश ने किसी तरह से इसमें मदद की हमें किसी भी रूप में? नहीं, रही है, वो कोलैबोरेशंस रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से दक्षिण कोरिया से भी कुछ, लेकिन मुख्य तौर पर ये भारत की ही बात है। जो मीर फरीद और सुनील जी भट्ट भी बता रहे हैं ना राजीव, मतलब महाराजा प्रताप सिंह जो डोगरा राजा थे, उन्होंने चाहा था कि यहां पर बनाया जाए, तो 3 बार सर्वेज अंग्रेजों से करवाए थे उस समय ब्रिटिश काल में, लेकिन कुछ मुकम्मल नहीं हो पाया था। रिवाइव किया था इसे 6 दशक बाद इंदिरा गांधी ने, 1983 में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन इसका डाला, और हुआ कि 50 करोड़ रुपए में बन जाएगा पूरा, जो जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला तक ये पूरा रेल प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि उस समय से सब समझ रहे थे रणनीतिक जरूरत है। लेकिन हुआ क्या, और 5 साल का समय दिया गया था, हुआ क्या, 13 साल लग गए और बने केवल 11 किलोमीटर। दुश्वारियां बहुत होती हैं, आप देखिए बहुत तरक्की भी हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, इसीलिए ये चीजें हैं। लेकिन उसके बाद एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के समय में आई है 1996-97, फिर
यहाँ पर अलग अलग मतलब काजीगुंड में, बनिहाल में यहाँ पर इसके फाउंडेशन स्टोन डाले गए। 97 में एक बार फिर इस पर निर्माण शुरू हुआ, लेकिन वही दुश्वारियां फिर सामने। जब 2002 आया तब सरकार ने इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया, कहा गया बहुत जरूरी है, तेजी से काम यहाँ पर होना है, लेकिन उसके बावजूद फिर कुछ निर्माण होते गए। 2013 वैसे दिक्कतें आती रही। आखिरकार जो ये तेजी आई है क्योंकि पूरा फोकस इस पूरी रेल लाइन पर डाल दिया गया है और सारे संसाधन लगा दिए गए हैं। तो राजनीतिक तौर पर जो बातें हो रही हैं वो छोड़िए, देखिए कितने दशक बीत गए, लगभग मतलब 1983 से अगर पहले फाउंडेशन स्टोन से ही अगर हम लगाएं तो देख लीजिए ये 2025 आ चुका है। और अगर आज की तारीख में आकर ये समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, वहां पर भी अगर आप दूसरे छोर पर देखिए, लोग भी अब प्रतीक्षा में प्रधानमंत्री के आगमन की लग गए हैं। रेल लाइन की दूसरी तरफ ये सब खड़े हैं। मुमकिन है दूसरी ट्रेन भी उन्हें पकड़नी हो, पीछे की तरफ दूसरी ट्रेन भी दिख रही है, लेकिन अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर खड़े हैं। कुछ आगे बच्चे भी हैं जिनके हाथों में तिरंगे हैं। अगर योगेंद्र थोड़ा सा और आगे जाकर दिखा पाए, अब हम आपको यहीं से दिखाते हैं। तो सब इस छोर से भी इंतजार कर रहे हैं और दूसरी छोर पर भी प्रधानमंत्री के आने की अब प्रतीक्षा के अंतिम पल यहाँ पर लग रहे हैं। तो सोचिए, जिस ट्रेन को आने में, यहाँ पर जिस पूरी लाइन को बनने में इतने दशक लग गए, वहां पर एक आध घंटे का इंतजार ही सही, लेकिन आखिरकार एक बार शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद ये अपनी टाइम टेबल के हिसाब से चले। और यहाँ के जो लोग हैं, मतलब केवल इसे हम कटरा श्रीनगर कहें या फिर हम इसे सीधे तौर पर यह कहें कि दिल्ली से श्रीनगर ये रेल लाइन जो जुड़ रही है, ये रेल यहाँ पर दौड़ेगी। बीच बीच में कुछ थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन का काम, नवीनीकरण का काम अभी चलता रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर ये एक ऐसी रेल लाइन शुरू हो जाएगी जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा, तो अभी तो श्रीनगर तक ही ये जा रही है। आगे मतलब दक्षिण कश्मीर की और जो बाकी हिस्से जिससे होकर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा सकते हैं, उसकी भी अभी तैयारियां हैं, वो भी बहुत तेजी से काम चलेगा। लेकिन फिलहाल तो लोगों के लिए बड़ी राहत, लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन श्वेता, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या डिले चल रहा है थोड़ा सा कार्यक्रम पीएम का, क्योंकि 12:30 बजे के आसपास का जो है संबोधन का कार्यक्रम था और जिस ट्रेन में आप है वहां पर पीएम को पहुंचना था, तस्वीरें भी थोड़ा डिले से आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा तो डिलेड चल रहा है, थोड़ा सा डिलेड, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब किसी भी समय यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 12 बजे फ्लैग ऑफ का टाइम था, 11 बजे चेनाब रेल ब्रिज, उसके बाद 12:30 बजे अंजी का जो ब्रिज है उसका उद्घाटन होना था और 12 बजे यहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन अब 12:20 हो रहे हैं, 12:21 हो रहे हैं स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ, और प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पर पहुंचेंगे। जो यहाँ पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, तो वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, आपको उनके कमांडोज यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पर सीआरपीएफ की मौजूदगी, सीआईएसएफ की मौजूदगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी के जवान, वो सब यहाँ पर आपको एक एक करके दिख जाएंगे। तो ये सारी जो सुरक्षा है वो सब यहाँ पर अब और ज्यादा सतर्कता के साथ दिख रही है। आपको हर तरफ वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सारे सुरक्षाकर्मी अब अपनी जगह ले रहे हैं पूरी तरीके से। घेरे को थोड़ा सा दायरा उसका बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी तक जो लोग आ जा सकते थे, अब उसको यहाँ पर रोका गया है क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी समय, तो डिले थोड़ा सा, इतना तो ऐसे आयोजनों में हो जाता है, लेकिन उस डिले के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय यहाँ पर पहुंचकर और यहाँ पर हरी झंडी हमारी जल्दी से सुनील जी भट्ट का भी कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट, किन किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली है ये ट्रेन और धार्मिक टूरिज्म को कितना इससे बढ़ावा मिलेगा? जी राजीव, ये जो ट्रेन है जो जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। और इससे जम्मू कश्मीर में जो है कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। जो मुख्य लिंक है जम्मू और कश्मीर के बीच में वो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। और जब कभी मौसम खराब होता है, बारिश होती है, उसके कारण भूस्खलन होता है, पत्थर गिर जाते हैं राजमार्ग
पर, और राजमार्ग को कई बार जो है बंद कर देना पड़ता है और जो यात्रीगण होते हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि एक और साधन होगा कश्मीर घाटी पहुंचने के लिए, और वो होगा ट्रेन के जरिए आप कश्मीर घाटी पहुंच पाएंगे, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी इसमें, और इससे जो है जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ का पर्यटन है, और इससे अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा बल मिलेगा। और जो जम्मू संभाग में रियासी जिला है, यहीं पर धर्मनगरी कटरा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु देश भर से आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। और अब अगर जो श्रद्धालु हैं कश्मीर घाटी जाना चाहे तो अब उनके लिए सफर काफी आसान हो जाएगा। कटरा से ही जो कटरा रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं और मात्र कुछ ही घंटों में वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको भी काफी जो है सुविधा होगी, और जम्मू कश्मीर में पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर इस समय हमारे सहयोगी श्वेता है। लेकिन मीर फरीद भी हमारे साथ है। मीर, क्या किसी तरह की हलचल चल रही है वहां पर? जी बिल्कुल, अब गतिविधि यहाँ तेज हो गई है। इस तरफ आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने की। जो एमओएस रेलवेज हैं वो यहाँ जो है बिल्कुल वंदे भारत के पास खड़े हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनको मैसेज आ गया है कि शायद प्रधानमंत्री कुछ ही पल में या अगले कुछ मिनटों में इसका इनॉग्रेशन होगा, और तभी यहाँ भी जो है तैयारी तेज हो गई। जैसे आप देख सकते हैं वंदे भारत बिल्कुल दूल्हे की तरह ये ट्रेन जो है दुल्हन की तरह सजी हुई है, और एमओएस रेलवेज यहाँ पे हैं। प्रधानमंत्री जो है वहां से फ्लैग ऑफ करेंगे तो ये ट्रेन भी जो है यहाँ से आपको चलती दिखेगी, और साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही समय पे दोनों ट्रेन अपने अपने जो उनके स्टेशन है वहां से निकल जाएंगी। तो ये प्रबंध किए हुए हैं रेलवेज की तरफ से। यहाँ भी सुरक्षा का खास इंतजाम है, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेन है जिस पे लगातार ये खबर आ रही थी कि जो आतंक का साया जरूर है, इसके बारे में इनपुट्स आ रहे थे, और तभी जो ये चिनाब का रेलवे ब्रिज है वहां भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी। और इसके बाद अब जितने मीर, आप बने रहे हमारे साथ।